ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सव्यसाणं लक्ष्मी निवास निलयं विलीन विलयं निधाय हदिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्ष्ये मोक्षाय भव्यानाम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा विरचित यह आत्मानुशासन ग्रंथ है। श्लोक नंबर 217 हमने पढ़ा था। मान से होने वाली हानि। मान के त्याग की प्रेरणा आचार्य देव देते हैं। भाई कषायों से ही इस जीव की हानि होती है। क्रोधमान की से क्या हानि होती है इस जीव को वो उन्होंने बताया। इसी प्रकार से सभी कषायों से जीव को हानि होती है। यहाँ मान के त्याग की प्रेरणा दिए। बहुत ही भयंकर चीज़ है ये मान। हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने का भाव इसमें रहता है और दूसरों से स्वयं की प्रशंसा करवाना चाहता है। इसके लिए वो कुछ भी करेगा, कुछ भी करेगा। देखना आगे आएगी बात। जो विवेकी पुरुष गुणों का महत्व जानते हैं उन्हें जरा भी मान नहीं करना चाहिए। ये बात आगामी 2 छंदों में कहते हैं। देखो 2 छंदे में इस बात को लेकर के आगामी पढ़ते हैं हम। शार्दुल विगणित छंद। सत्यं वाचिमतो श्रुतं हृदया शौर्यं भुजी विक्रमी लक्ष्मीर्दानमनोन्मर्थि निचय मार्गो गतिर्निर्वृति ईशां प्राग्जनिहतेऽपि निरहङ्काराश्रुतिर्गोचरा चित्रं सम्प्रतिलेशितोऽपि न गुणास् तेषां तथाप्युद्धता। क्या कहते हैं? सत्य वचन में मति में आगम हृदय दया भुज में विक्रम याचक गण को दान तथा निवृत्ति मार्ग में करे गमन। श्रुत गोचर जन ऐसे गुणयुक्त होकर भी थे निरहंकार किंतु आज गुण लेश मात्र नहीं फिर भी है अभिमान अपार। कहते हैं भाई प्राचीन समय में झांक करके देखो थोड़ा सा कैसे कैसे महान लोग हुए हैं कि इस लोक में पहले अनेक महापुरुष हुए। वे वचनों में सत्य, शास्त्रों में बुद्धि, हृदय में दया, भुजाओं में शौर्य युक्त पराक्रम, लक्ष्मी के याचकों को पूर्ण दान और निवृत्ति मार्ग में गमन आदि अनेक गुण युक्त होने पर भी अहंकार रहित थे। पूर्व समय के लोग ऐसा शास्त्रों में कहा है। प्रथमान योग में इसका वर्णन है ऐसे महापुरुषों का। लेकिन इस कलिकाल में लेश मात्र गुण नहीं होने पर भी लोग अत्यंत उद्दत होकर महागर्व में चूर हो रहे हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है, बहुत आश्चर्य की बात है। आप प्रथमान योग उठा के देखो, थोड़ा शास्त्र खोल करके देखो, कितने बड़े बड़े महापुरुष हुए। भाई दान में कर्ण का उदाहरण प्रसिद्ध है ना। कितना दान देता था बताओ याचक लोगों को। जो मांगे वो, उस कर्ण के पास जिस वस्तु का अधिकार है, जिस वस्तु पर वो अपना अधिकार रखता है, वो वस्तु यदि कुछ भी हो वो मांग ले तो दे देता है, विचार तक नहीं करता, ले लो। और कभी उसका अहंकार नहीं। गुरु वो जो शिक्षा दे, ज्ञान दे, किंतु उसके बदले में कुछ ना चाहे। मित्रता है वो एक अलग बात है, चाह एक अलग बात है। दक्षिणा में जो मिल जाए वो स्वीकार करते थे गुरु पहले ऐसे होते थे। अहंकार नहीं करते। ज्ञानी ऐसे एक से एक ज्ञानी हुए लेकिन अहंकार नहीं किया।
हमारे आचार्यों को देख लो, शास्त्र लिखते हैं फिर भी कहते हैं मैंने कुछ नहीं लिखा भाई, ये तो शब्द हैं अपने आप परिणमित हो गए, ऐसा लिखते हैं। अहंकार रहित, भुजाओं में इतना वीर्य पराक्रम, सेना की सेना को हरा दें, किंतु अहंकार रहित। राम जैसे व्यक्तित्व, लक्ष्मण नहीं कहूँगा, राम जैसे व्यक्तित्व। लक्ष्मण को तो था अहंकार, राम को नहीं था। ऐसे अहंकार रहित पराक्रम हुए। देखो तीर्थंकर का बल पता है ना कितना होता है, अहंकार रहित। अहंकार शब्द का मतलब यहाँ क्या है? अनंतानुबंधी मान कषाय तीर्थंकरों को नहीं होती, उतना होता है संज्वलन मुनि अवस्था में और पंचम गुण स्थानवर्ती है यदि, तो केवल अनंतानुबंधी का त्याग रहेगा। चौथे में है तो, पांचवें में है तो अनंतानुबंधी और अप्रत्यख्यानावरण दो कषाय चौकड़ी का अभाव रहेगा, तो दो कषाय चौकड़ी का मान गया उतना। पंचम गुण स्थान में भी है ना, तो दो मान रहेंगे, प्रत्याख्यानावरण का मान कषाय रहेगा और संज्वलन का रहेगा, और मुनिराजों को केवल संज्वलन वाला मान है। बात समझ में आ गई? इतना रहेगा। लेकिन मूलतः जो अहंकार होता है मिथ्या दर्शन के साथ वाला, अनंतानुबंधी वाला, उसकी बात है अभी तो। अहंकार रहित हुए एक से एक महापुरुष, भले सम्यक दर्शन हो ना हो, लेकिन इस तरह का अहंकार नहीं होता था उनके मन में, इतना पराक्रम होने पर भी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यहाँ तो व्यवहारिक अहंकार की बात करते हैं। मान कषाय है, अनंतानुबंधी है, लेकिन ऐसे दिखाते नहीं है कि दूसरों को नीचा दिखाने का इतना भाव प्रकट में दिखता है। मार काट मचा के रखी है, दूसरों को नीचा दिखा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, ऐसा नहीं। बाकी अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ के अभाव में ज्ञानी हो जाता है, सम्यक दृष्टि हो जाता है। अनंतानुबंधी मान कषाय चली जाती है, अनंतानुबंधी चारों कषाय चली जाती है। पंचम गुण स्थानवर्ती में अप्रत्याख्यानावरण कषाय का अभाव हो जाता है। मुनिराजों को प्रत्याख्यानावरण कषाय नहीं होती है, केवल संज्वलन होती है 10वें गुण स्थान तक, और 10वें गुण स्थान के बाद पूर्ण वीतरागी होते हैं। पूर्ण वीतरागी ऐसा होता है। तो यहाँ तो कहते हैं कि बड़े बड़े सत्यवादी हुए, सत्यवादी हरिश्चंद्र टाइप, शूरवीर हुए, दयावान हुए, दातार हुए, महाविरक्त पुरुष हुए। दयावान भी हुए भैया। भाई कहते हैं जो वो राजा याद है ना, कि भाई उसकी शरण में जो आ गया उसकी जान बचा के, अपनी भी जान गवा के उसकी जान बचाएगा। ऐसे ही महापुरुष हुए, लेकिन अभिमान नहीं किया। सोचो। लेकिन वर्तमान में इस कलिकाल में लेश मात्र गुण नहीं होने पर भी लोग अत्यंत उद्धत होकर महागर्भ में चूर हो रहे हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है। फूल जाते हैं, अपनी प्रशंसा सुनने के लिए कुछ भी करेंगे। देख लेना, नाम के लिए मात्र। ऊंची पढ़ाई क्यों करना चाहता है व्यक्ति? बड़ा मजा आता है उसको, नाम के लिए। अधिक धन क्यों कमाता है? मान कषाय के लिए। वरना 2 समय का भोजन वो भी करेगा, 2 समय का हम भी करेंगे। हो सकता है वो हमसे भी कम खाए। उतनी जगह चाहिए सोने के लिए। भाई भले कितना बड़ा महल बना ले, ऐसा तो है नहीं कि अपने शरीर को बड़ा करके पूरा महल में सोएगा। सोना तो उतनी 4x4 में है, कितना 6x4 जो भी है, सोना तो उतना ही है। लेकिन फिर भी इकट्ठा करते रहते हैं, तिजोरी भरते रहते हैं। कभी काम नहीं आता जीवन में वो धन जो ब्लैक मनी इकट्ठा करते हैं ना लोग, कभी काम नहीं आता जीवन में। आप देखना उन लोगों को, इतने महाकंजूस होते हैं ये लोग, एक पैसा अच्छे कार्यों के लिए खर्च नहीं करते जीवन भर। या तो वो पैसा गलत कामों में जाएगा, अपने आसपास जो रक्षक गुंडे पाल रखे होते हैं उनको ले जाएगा, शराब सिगरेट में जाएगा। एक पैसा अच्छे काम के लिए नहीं लगाते पूरे जीवन, इसलिए नरकादि में भ्रमण करते हैं ऐसे लोग। भरे जाते हैं। खुफिया अलमारी, खुफिया लॉकर बना देंगे। दीवार के पीछे दीवार होती है, ये अलमारी लगी है ना ऐसे अपने दीवार के पीछे, तो अलमारी का गेट खोलो, किताबों के बीच में से जगह होगी, वहाँ से अंदर पूरा एक कमरा होगा खुफिया, और पूरा धन से, सोने चांदी और सोने की ईंटें वगैरह सब भरी पड़ी होगी, और वो केवल भरते जाते, निकालने का कभी काम नहीं आता। ऐसे मूर्ख होते हैं। और आयु पूरी हो जाती है, मर जाते हैं, वो धन पड़ा पड़ा सड़ता रहता है, गरीब लोग मरते रहते हैं। ऐसे बहुत लोग हुए, ऐसे मूर्ख जन बहुत हुए हैं।
नेता लोग भी ऐसा करते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग ऐसा करते हैं, और ये पैसा सड़ता जाता है। कोई भी चीज़ हो भैया, समय पर उपयोग करो तो स्वयं को और दूसरों को, सभी को लाभ देती है, किंतु भर भर के रखते जाओ, समय पर उपयोग ना करो तो अपनी और दूसरों की, दोनों की हानि भी करती है चीज़ें। इसलिए जो जीव धनादि को इस तरह इकट्ठा करता है, छतों में सीलिंग लगवा ली है, उसके ऊपर नोट भरे पड़े, पन्नी में पैक कर करके, अलमारी में अंदर खुफिया कमरा बना रखा है, और तस्वीर लगा रखी है अपने पिताजी की, तस्वीर को थोड़ा सा हटाओ तो गेट खुल जाता है, उसके पीछे कमरा बना होता है। देखा है कि नहीं, फिल्मों में रेड पड़ती है तो सिलेंडरों के अंदर पैसा छुपा के रखते हैं, सोफों के अंदर रखते हैं सोफे, ये सब चीज़ें हैं। और ये धन केवल इकट्ठा किया जाता है, कभी किसी अच्छे कार्य में प्रयोग नहीं किया जाता, कभी प्रयोग ही नहीं करते, केवल इकट्ठा करते हैं, लूटते रहते हैं जनता को, इकट्ठा करते जाते हैं, एक दिन मर जाते हैं, वो धन वैसा का वैसा पड़ा पड़ा सड़ता रहता है। यही होता है। प्राचीन राजाओं का भी खजाना, राजा तो मर गए, उनका खजाना आज भी जमीनों में दबा पड़ा है। तलघर होते थे बड़े बड़े, और ऐसे ऐसे खुफिया जगह होती थी जहाँ पे केवल वो ही जानते थे कि वो कहाँ है। आज भी ये बातें प्रचलित है भारत देश में, आज भी ये भारत देश आज भी सोने की चिड़िया है। आज भी जमीन खोदो तो वहाँ सोने निकलता है, और जमीन जहाँ खोदो वहाँ जैन प्रतिमाएं भी निकलती है। ये भारत देश, ये पूरा विश्व, ये जैन भूमि है। जगह जगह खजाना भी भरा पड़ा है, लेकिन खबर नहीं है किसी को। उन्हीं को पता होता था, वो तो मर गए, उनकी आयु पूरी हो गई, वो चले गए, वह लेके तो कुछ जा नहीं सकते थे भैया। इसलिए कहा जाता है भैया, किस बात का मान करते हो, किस बात का अहंकार। सिकंदर क्या सिखा के गया, दोनों हाथ खाली बाहर, कुछ नहीं ले जा पाया ना, तो किस बात का हम अहंकार करते हैं, ज्ञान का। अरे भाई 11 अंग 9 पूर्व पढ़ लो, अगर आत्मज्ञान नहीं हुआ ना, आत्मानुभव नहीं हुआ, तो वो किसी काम का नहीं है। कह रहे कितनी बार कर लिया, कितनी बार तो कर लिया। मुनि वृद्धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, ग्रीवक हर द्रव्यलिंगी मुनि को 9वें ग्रीवक में थोड़ी जाते हैं, ऐसे ही मुनिराज जाते हैं। विशेष क्षयोपचंदारी 11 अंगों पूर्व के ज्ञाता 9वें ग्रीवक तक ही जा सकता है, मिथ्या दृष्टि से ऊपर नहीं जा सकता। समझ आया? तो आत्मानुभव के बिना वहां तक हुआ है, क्या फायदा लेंगे। अनंत बार मुनि वृद्धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, कितने बार कर लिया, अनंत बार कर लिया, क्या हुआ उससे? किस ज्ञान का अहंकार कर रहा है तू? तो उसका कोई फायदा नहीं। किस बल का अहंकार करता है तू? उससे बड़े बड़े बलवान हैं संसार में। जब जब कोई व्यक्ति अपने ज्ञान का, अपने बल का, अपने कुल का या किसी भी चीज का अहंकार करता है, तब कोई उससे महान आता है, उससे अधिक शक्तिशाली, उससे अधिक ज्ञानी, उससे अधिक बलवान, उससे अधिक विशेषता को लिए हुए कोई व्यक्ति आता है और अपनी विशेषता का परिचय दे जाता है। तो किस बात का अहंकार? इसलिए आचार्य देव कहते हैं कि इस अहंकार को तुम त्याग दे, ये तेरे दुख का कारण है, तुझे भव भव में रुलाने वाला है, इस संसार में भव भ्रमण कराने वाला है। इस अहंकार को तू त्याग दे। इस संसार में सभी व्यक्ति हैं, सबके पास कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं। आज जो विशेषता जो तेरे पास है, तू उसका अहंकार कर रहा है, तुझसे अधिक भी संसार में बहुत लोग हैं, तो किस बात का अहंकार? भाई तेरे पास धन है तो उसका अहंकार करता है, तुझसे अधिक धनवान क्या इस संसार में कोई नहीं? याद है ना भरत चक्रवर्ती बड़े गर्व के साथ गए थे नाम लिखने के लिए विजयार्थ पर्वत पर, कि मैं ही चक्री हुआ। सारा मान गल गया जब इतने सारे नाम देखे, जगह नहीं मिल रही थी, जगह नहीं मिली, दूसरे का नाम मिटा के अपना नाम लिखना पड़ा। क्या फायदा हुआ? किस बात का अहंकार?
बहुत हो चुके हमारे जैसे और बहुत होंगे, है? कहते हैं ना लोग संसार में बहुत देखे तेरे जैसे, वास्तव में बहुत हुए हमारे जैसे और बहुत होंगे। इसलिए अहंकार किसी बात का नहीं होना चाहिए। पहले चतुर्थ काल में बड़े सत्यवादी, शूरवीर, दयावान, दातार और महाव्रत पुरुष हुए, परंतु उन्हें लेश मात्र भी गर्व न हुआ। और अभी इस काल में रंच मात्र भी गुण नहीं होने पर भी उद्धत है, गर्वयुक्त है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। भाई पहले बहुत हुए, उन्हें कोई गर्व नहीं किया, लेकिन तुझे कुछ है ही नहीं, कोई गुण नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी तो अहंकार किए जा रहा है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। और सच बात यही है, गुणवान व्यक्ति अहंकार नहीं करता। जो गुणवान न होते हुए स्वयं को गुणवान समझता है, वही वास्तव में अहंकारी होता है। देखो आगे श्लोक में क्या कहते हैं, सब पदार्थ एक दूसरे से बढ़कर हैं, अतः गर्व करना व्यर्थ है। दूसरे श्लोक में ये बात कह देते हैं, पढ़ते हैं देखो। वसति भुवि समस्तं सापि संधारितान्यै, उदरमुपनिविष्टा साचति वा परस्य, तदपि किल परीशा ज्ञानकोणे निलीनं, वहति कथमिहान्यो गर्वमात्माधिकीषु। सब पदार्थ पृथ्वी पर रहते उसे अन्य धारण करती, वे पदार्थ भी अन्य द्रव्य की उदर मध्य निश्चल बैठे। भगवंतों की ज्ञान कोण ने वह भी निज को लीन करे, अतः अन्य को अधिक जान कर कौन विवेकी गर्व करे। कहते हैं कि गर्व करना झूठा है, क्योंकि गर्व करना तो तब उचित है जब कोई अपने से अधिक हो ही ना, परंतु सब एक से बढ़कर एक है, या तो है कि नहीं? फिर गर्व किस बात का? प्रत्यक्ष में देखो, सब पदार्थ पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए सबका आधार पृथ्वी है। लेकिन ये त्रैलोक्य की भूमि घनोदधिवात, घनवात और तनुवात, इन तीन वात वलयों के आधार से है। ये पृथ्वी और ये वात वलय आकाश के उदर में है, तथा अनंत आकाश केवली के ज्ञान के अंश में लीन है। सब एक से बढ़कर एक है, इसलिए अपनों से बहुतों को अधिक जानकर कौन गर्व करेगा? विवेकी तो कदापि गर्व नहीं करेंगे। तो किस बात का गर्व है? मतलब एक से बढ़कर एक कोई ना कोई है ही है, तो अहंकार किस बात का? यहाँ सभी जीव, सभी वस्तु पृथ्वी के आधार से है। और पृथ्वी घनोदधि वात वलय, घनवात वलय और तनुवात वलय के आधार से है। तीन वात वलय है ना, मोटी मोटी परत है, 20-20 हजार योजन की, इतनी मोटी परत है। और ये पूरी ये तीनों वात वलय किसके आधार से है? आकाश के उदर में समाहित है। अनंत अलोकाकाश के मध्य में ये लोकाकाश है, तीन वात वलय के अंदर, समझ है? और ये पूरा अनंत आकाश भी, अनंत अलोकाकाश भी केवली भगवान के एक समय की पर्याय में, केवली भगवान के ज्ञान गुण की एक समय की पर्याय में जानने में आता है। उससे बाहर कुछ भी नहीं है। देख लो आप, केवल ज्ञान गुण की एक समय की पर्याय है, उसमें सारा लोकालोक जानने में आ जाता है, कुछ भी नहीं बचता, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। इसलिए कहते हैं एक से बढ़कर एक है संसार में, तो किस बात का गर्व? बताओ, है कि नहीं? होता है। सभी पदार्थ एक से बढ़कर एक है, सब पृथ्वी के आधार से है। पृथ्वी वात वलय रूप पवन के आधार है, वात वलय आकाश के आधार से है, और आकाश संपूर्ण ज्ञान में समा रहा है। संसारी जीवों को भी वाय विभूति के द्वारा सभी जीव एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन जीवत्व की अपेक्षा सब समान है। देखो, महत्वपूर्ण बात यही है, यदि आपको मान कषाय का त्याग करना है ना, तो हमें सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए महावीर भगवान की प्रथम शिक्षा क्या है। सभी आत्माएं बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। संसारी जीवों की क्या विशेषता है पता है? अरे ये तो धर्म की बात है, देखो ये तो तुम्हारे धर्म की बात है। यहाँ तो बड़े छोटे का व्यवहार जरूरी है। भाई बड़े हैं उनके पैर छूना, छोटे उनको पकड़ पकड़ के मारना, यही विशेषता है ना। भाई बड़ों का सम्मान करना चाहिए और छोटों का तो अपमान करना चाहिए। क्यों? जब भेजा इधर से इस तरफ से, जब तक कोई व्यक्ति ये नहीं जानेगा कि सभी आत्माएं बराबर हैं, सभी समान हैं,
तो मान रहित नहीं हो सकता, इसे जाने बिना। एक बच्चे होते हैं ना आजकल, एक विशेषता हो गई, छोटों को तो मारने के लिए उनको कारण नहीं चाहिए होता। किसी ने मारा अपने छोटे भाई को, मैं वहाँ बैठा हुआ था, तो मुझसे उनने शिकायत करी, बड़े ने, भैया ये छोटा भाई है, मैंने इसको अगर कभी मार देता हूँ ना मैं इसको, तो ये मुझे लौट के मारता है। अच्छा ठीक है, आप क्यों मारते हो? अरे वो छोटा है ना मुझसे। ये कौन सा कारण हुआ भाई, छोटा है तो मारेंगे। तो ये भावना भाई, और पढ़ाते भी इतना ही है मालूम है। स्कूल में, विद्यालय में माता पिता के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है, संसार में क्या शिक्षा दी जाती है पता है? बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बस इतना। ये क्यों नहीं कहते कि हमें सभी का सम्मान करना चाहिए? बड़े सम्माननीय हैं और छोटे और बराबर के लोग वो सम्माननीय नहीं है। ये मान का आधार बन जाती है, हम बड़े हैं। ऐसे ही ज्ञान, भाई अपने से ज़्यादा ज्ञानी का सम्मान करो, ठीक है, बिल्कुल करना चाहिए। और जिसको अपने से कम ज्ञान हो उसका अपमान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कहने का अर्थ ये है कि सभी जीव समान हैं। हो सकता है वर्तमान में उसकी भूलें हैं, हो सकता है वर्तमान में वो नहीं समझता है, उतना नहीं जानता है, तो क्या करें, उसका अपमान करें? तो ये गलत है। जब तक हम ये नहीं देख पाएंगे कि यहाँ सभी जीव समान हैं, तब तक मान रहित नहीं हो सकते। इसलिए यहाँ कहते हैं कि यहाँ सभी पदार्थ एक से बढ़कर एक हैं, एक दूसरे से बढ़कर हैं, इसलिए मान करना, गर्व करना व्यर्थ है, व्यर्थ है, कोई फायदा नहीं है उसका। आप देख लेना इस संसार में, जिस चीज़ में आप अपने आप को विशेष जानते हैं, आपको दिख जाएगा कि उससे विशेष कोई और अवश्य है, अवश्य है। जिस चीज़ में आप मानी समझते हैं अपने आप को, जिस चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा गर्व है, यदि आपको धन का गर्व है तो थोड़ा सा सिर उठा के देखो, आपसे बड़े बड़े धनवान हैं। यदि आपको अपने आप को ज्ञानी लगता है, आप अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, तो आप थोड़ा सा सिर उठा के देखो, आपसे बड़े बड़े ज्ञानी विद्यमान हैं। यदि आप अपने आप को शक्तिशाली समझते हैं तो देखना, आपसे ज़्यादा शक्तिशाली भी इस संसार में बहुत लोग हैं, एक से बढ़कर एक बहुत हैं। मुझसे शक्तिशाली बहुत हैं, उससे शक्तिशाली है, उससे भी शक्तिशाली है और उससे भी शक्तिशाली है। तो किस बात का गर्व? तो हमें किसी भी बात का मान नहीं करना चाहिए। सभी जीव समान हैं, सबके साथ एक जैसा व्यवहार हमारा होना चाहिए। ये मान कषाय दूसरों से प्रशंसा पाने की इच्छा के कारण बढ़ावा होता है। इस मान कषाय को पता है, हमारी सबसे बड़ी भूल होती है कि हम दूसरों की नज़रों में अच्छा बनना चाहते हैं कि नहीं चाहते, दूसरे लोग हमें अच्छा समझें। पढ़ाई लिखाई में टॉप क्यों करते हैं? पता है बच्चे पढ़ाई में टॉप क्यों करते हैं? ज़्यादातर इसलिए ताकि परिवार की नज़रों में, कॉलोनी की नज़रों में, रिश्तेदार की नज़रों में और समाज की नज़रों में हम अपना स्थान बना पाएँ। इसलिए नहीं कि हमें अपना करियर बनाना है। आप देखना, आप कभी कभी देखोगे तो माता पिता भी बच्चों को कैसे डांटते हैं। ये नंबर आया तुम्हारे, तुम्हें पता है पड़ोसी का लड़का, हमें शर्मा जी का बेटा। उन्हें लगता है कि कॉलोनी में हमारी इज्जत बनी रहना चाहिए, उसके लिए करते हैं। तो इसके लिए क्यों करना, क्यों करना? दूसरों की दृष्टि में हम स्वयं को अच्छा देखना चाहते हैं, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा भोजन करना, हमारा पूरा रहन सहन, अपनी बुद्धि से ज़्यादा हम दूसरों की बुद्धि के अनुसार चलते हैं। भाई लोगों को अच्छा लगना चाहिए, बाहर के लोगों को अच्छा लगना चाहिए। और सच बात यह है कि सभी व्यक्ति ऐसा सोचते हैं, इसलिए किसी को किसी से फर्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ। भाई विवाह इत्यादि में जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं हम, तो तैयार होके जाते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ था, हम भी तैयार होकर के गए थे, तो दो लड़के आपस में बात कर रहे थे, बढ़िया कपड़े पहन करके तैयार होकर के। उसने पूछा अपने दोस्त से, क्यों मैं कैसा लग रहा हूँ? दूसरा वाला बिना देखे ही बोल देता है, अरे तुम तो अच्छे लग रहे हो, तुम ये बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ। और पूरे कार्यक्रमों में हमेशा यही होता है, सभी ये सोचते हैं कि मैं सबसे अच्छा दिखूं
और सभी यही सोचते हैं, इसलिए सबको अपनी अपनी चिंता रहती है, दूसरों पे कोई ध्यान तक नहीं देता, किसी को फर्क नहीं पड़ता, और हम बेमतलब ही परेशान होते रहते हैं। इतनी मेहनत करते हैं साज सजावट में, क्या मिलता है? धन की बर्बादी, समय की बर्बादी, और कुछ नहीं। इसलिए कहा दूसरों की नज़रों में अपने आप को अच्छा मत बनाओ, स्वयं की नज़रों में अच्छा बनो ना, बहुत मुश्किल है। दूसरों की दृष्टि में महान बनना बहुत आसान है, और स्वयं की दृष्टि में महान बनना उतना ही मुश्किल है। भाई दूसरों की नज़रों में अच्छा बनना है तो अब उनके सामने अच्छे अच्छे काम करेंगे, बाकी कुछ भी करो बीच में दिन भर, होता है कि नहीं होता? भाई दुकान पे कोई काम करता है, मालिक आएंगे तो बिल्कुल ऐसे दिखाएगा कि हाँ, स्कूल में होता है टीचर जैसे ही आया तो बच्चे पढ़ाई में मग्न, और जैसे ही बाहर गए तो शैतानी शुरू। तो दूसरों की नज़रों में अच्छा बनना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अपनी दृष्टि में अच्छा बनने के लिए आपको वास्तव में वो कार्य करना होगा, वास्तव में करना होगा। अपनी प्रशंसा स्वयं करने के लिए भी आपको वास्तव में महान बनना पड़ेगा। दूसरों की नज़रों में प्रशंसनीय बनना तो आसान हो जाता है। भाई आप 200 किलोमीटर की दौड़ है, ठीक है, अगर 200 किलोमीटर की दौड़ है तो आप सबसे कहेंगे तो कैसे कह पाएंगे? दौड़ोगे तभी तो कह पाओगे, कि ऐसे ही कह लोगे? भाई किसी को पागल बनाना है तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपनी नज़रों में महान बनना चाहता है उसे वास्तव में वो कार्य करना पड़ेगा। ऐसे हर चीज़ में लगा लेना। दूसरों की नज़रों में महान बनने के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हो, बहुत सारे तपस्वी होते हैं, आपने देखा होगा फिल्म में ओ माय गॉड में। क्या था कि अनशन पे बैठे थे साधु महाराज और चुप करके खा रहे थे टॉयलेट में जाके वो भी। तो दूसरों की नज़रों में अनशन और उपवास वाला बनना है तो कोई मुश्किल काम नहीं है, उनके सामने बैठे हैं, अंदर टॉयलेट के बहाने गए और खा के आ गए। लेकिन आपको अपने लिए वास्तव में करना है तो आपको वास्तव में वैसा रहना पड़ेगा। ये सब चीज़ें हमें समझना चाहिए, लेकिन हम नहीं समझ पाते। इसलिए मान कषाय यदि छोड़नी है ना, तो सबसे पहले तो दूसरे की दृष्टि पर ध्यान देना बंद करो, अपनी दृष्टि को देखो, अच्छा बनो अपनी नज़रों में, दूसरे की नज़रों में नहीं। और सभी जीव वास्तव में समान हैं, इसलिए अपने आप को कभी भी किसी से बड़ा या किसी से अधिक समझने की भूल मत करो, बिल्कुल मत करो। ये सब कर्माधीन है, जो कुछ हमें दिखाई देता है ना, उच्च गोत्र नीच गोत्र, अच्छा रूप बुरा रूप, अधिक ज्ञान, याद करने की स्मरण शक्ति तेज होना, ये सब कुछ, शरीर में बल अधिक होना, ये सब कुछ कर्माधीन है, नाम कर्म के उदय से है। तो इसलिए इसका अभिमान करना वह व्यर्थ है। हर जन्म में इस तरह के कर्म के उदय से आपको ऊंच गोत्र नीच गोत्र, अच्छी आयु बुरी आयु, और शरीर का बल कम ज़्यादा, क्षयोपशम कम ज़्यादा, ये सब होता रहता है, घटता बढ़ता रहता है हर जन्म में। तो इसका अभिमान करना व्यर्थ है। सभी जीव को अनंत गुण वाला जानो और सभी जीव को परमात्मा दृष्टि से देखो। सभी जीव परमात्मा है, भगवान बनने के योग्य हैं, भगवान बनने की योग्यता रखते हैं। ऐसा जान करके स्वयं को भगवान जानो और सभी जीवों को भगवान जानो। इसी भावना से उनकी बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः।